गर्मी के मौसम ने राघव की व्यावसायिक जीवन को चुनौतीपूर्ण बना दिया। जब उसने अपनी कठिनाइयों को महसूस किया, तो वह एक समाधान की तलाश में निकल पड़ा। उसकी सक्रियता ने उसे समस्याओं में उलझने की बजाय उनके खिलाफ खड़ा होने का मार्ग दिखाया। गांव में पानी की कमी के कारण जानवरों को पीने के लिए पानी देना अब एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया था। यह राघव की दया और संवेदनशीलता का प्रतीक था, जिसने उसे यह एहसास दिलाया कि जानवरों की देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है। तभी सरपंच की पानी बेचने की योजना ने राघव को रोजगार की आवश्यकता का एहसास कराया। उसने सोचा कि शायद उसे भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, और इसी सोच के साथ उसने काम मांगने का निर्णय लिया। हालांकि सरपंच ने राघव को चेतावनी दी कि बकरी को बाहर निकालने से बर्फ की खदान खत्म हो जाएगी, मगर राघव ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए अपनी जिद से बकरी को बाहर निकालने का साहस दिखाया। बकरी को धूप में खड़ा करने से उसे गर्मी मिली और वह खुद खाने लगी। यह दृश्य सामर्थ्य का प्रतीक था, जो दिखा रहा था कि सही देखभाल से जानवरों को कैसे सुधारा जा सकता है। राघव ने बकरी की मिट्टी को इकट्ठा करके गांव में बर्फ की चादरें बांटने का निर्णय लिया। इस नेक कार्य ने पूरे गांव को गर्मी से राहत प्रदान की और सभी के दिलों में राघव के प्रति सम्मान बया दिया। बाबलू ने मिठाइयाँ देने के बाद एक जंगल के देवता से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस आशीर्वाद का नतीजा इतना सुखद था कि देवता ने उसे संकट के समय मदद करने का वादा किया। बाबलू ने मिठाइयाँ जमीन में गाड़ दीं, जिससे एक मिठाई का पेड़ उगाया। यह पेड़ उसके लिए एक वरदान साबित हुआ, जिसने और भी मिठाइयाँ लाकर उसकी खुशियों को दोगुना कर दिया। जब बाबलू पेड़ पर चढ़ा, तो बुद्धि राक्षसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की। हालांकि उसकी चातुर्य ने उसे राक्षसी के चंगुल से बचने के लिए एक योजना बनाने की प्रेरणा दी। इस बीच दिलशेर की पत्नी शमशेर ने भी परिवार के बीच संपत्ति के लिए संघर्ष को बयाने की योजना बनाई। यह घटनाक्रम हमें दिखाता है कि किस तरह से परिवार प्रेम में भी बिखर सकता है। शमशेर का बकरी में बदलना और उसकी मानव भाषा में बात करने की क्षमता कहानी में जादुई तत्व जोड़ती है। यह घटनाक्रम न केवल रहस्यों को जन्म देता है, बल्कि तनाव को भी बयाता है। दिलशेर का बेटा नदी में गिर जाता है, और शमशेर, जो अब बकरी है, उसे बचाने के लिए कूदता है। यह उसके अदम्य साहस की जीवंत गाथा है, जो परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दिलशेर जब अपने बेटे और बकरी के साथ लौटता है, तो वह गाना गाता है, जो परिवार और प्यार का एक दिल को छूने वाला संदेश देता है। यह क्षण सभी को एकजुटता और बंधुत्व का एहसास कराता है। कहानी में लालच और भाईचारे के बीच टकराव को प्रदर्शित किया गया है, जहां लालच ने परिवार को बिखरने की कगार पर ला खड़ा किया था। अंततः एक जादूगर के माध्यम से दिलशेर अपने भाई को फिर से मनुष्य बनाने में सफल होता है। यह पुनर्मिलन और नई शुरुआत का प्रतीक बन जाता है, जो हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम और भाईचारे में कितनी ताकत होती है।